बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त देसी घी निकालने का तरीका कि किस तरह हम घर में देसी घी आराम से निकाल सकते हैं। इसमें कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं, तो इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इसे कोई पार्ट मिस मत कीजिएगा। और इसी के साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मलाई ली है। ये मेरी 1 महीने की मलाई है जो मैंने काफ़ी दिनों से जमा कर ली है। तो इससे हम पहले मक्खन निकालेंगे और इसका फिर देसी घी निकालेंगे। तो यहाँ मलाई से इस तरह हमारा रेगुलर दूध आता है ना, इसकी हम रोज़ मलाई आती है तो वो निकाल देते हैं ना, उसको हम फ्रीज़र में जमा कर लेते हैं दूध मलाई को ना। ये देखें, इस तरह से हम सारी मलाई निकाल के रेगुलर की तो ये फ्रीज़र में जमा करते जाते हैं। फ्रिज में मलाई जमा नहीं करनी हमने, क्योंकि फ्रिज में मलाई ख़राब हो जाती है, पीली पड़ जाती है मलाई फ्रिज के अंदर। तो हमने रोज़ की मलाई निकाल के ना किसी बॉक्स के अंदर आप जमा कर लें तो हमारी काफ़ी ज़्यादा मलाई जमा जब हो जाए तो हम मक्खन निकाल के फिर इसका घी तैयार कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारी मलाई आज 1 दिन की मलाई हमारी बन गई है। तो ये हम इस तरह से जमा करते जाते हैं मलाई को। अभी जो मलाई है ना, ये मैंने 1 दिन पहले निकाल ली थी, तो ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो इसमें हम अब जाग लगा देंगे। इसमें मैंने यहाँ पे आधा कप के बराबर हमने दही ली है, तो ये सारी दही हम इस मलाई के अंदर डाल देंगे। ये सारी दही डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब चम्मच से इसको अच्छे से पूरी तरीके से मिक्स कर लेंगे कि दही जो हमारी हर जगह चली जाए, हर जगह अच्छे से मिक्स हो जाए दही हमारी। ऊपर नीचे हर जगह से इसको मिक्स कर देंगे दही को। ये देखें, ये सारी हमने दही इसमें अच्छे से मिक्स कर ली है। अब इसको हमने ढक्कन से कवर कर देना है। अभी ढक्कन से मैं कवर करके इसको गर्म कपड़े में लपेट के लिए ना करके ओवरनाइट के लिए इसको रख दूँगी। ये देखें, गर्म कपड़ा ले लिया है मैंने। कोई भी गर्म कपड़ा ले सकते हैं आप, या किसी गर्म जगह पे इसको आप रख देंगे ना तो फिर ये सुबह तक इसका मक्खन तैयार हो जाएगा अच्छे तरीके से। ये देखें, अभी ओवरनाइट के लिए मैं इसको रख दूँगी। अब देखें, पूरी रात मैंने इसको रख दिया था, तो इसको चेक करते हैं अब। अब ये देखें, अब जाग इसमें अच्छे से लग गया है, तो इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। चम्मच से इस तरह चलाते जाएंगे इसको ना। इसको हमने उस वक्त तक मिक्स करना है जब तक कि इसका लिक्विड ना निकल जाए। ये देखें, इस तरह से करते जाना है इसको जब तक इसका लस्सी अलग ना हो जाए, तब तक इसको इस तरह चम्मच चलाते रहना है। थोड़ा हाथ दुख जाएगा इससे, अगर कोई घर में दूसरा बंदा हो तो उसकी हेल्प ले सकते हैं आप इसके लिए। देखें, अब इसमें लिक्विड सा इसका अलग हो गया, देखें पानी इसका अलग हो गया ना, और मक्खन हमारा इसमें अलग हो गया है। बस हमारा मक्खन तैयार है। ये देखें, ये हमारा मक्खन रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, ये मैंने बर्फ़ ली है, इसके अंदर डाल देंगे। आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये बर्फ़ डाल के थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। अब ये देखें, हमारा मक्खन जो बिल्कुल ऊपर आ गया है। अब एक बाउल लेंगे और इसमें सारा मक्खन निकालते जाएंगे। ये देखें, इसमें हाथों से इसके
छोटी छोटी सी बॉल्स बना के ना इसको प्रेस करते जाना है ताकि सारी लस्सी इसके अंदर से निकल जाए। क्योंकि लस्सी के अंदर खटास है तो इसको अच्छे से प्रेस करते जाएंगे और इसकी बॉल्स बना बना के ना साइड पे रखते जाएंगे। देखिए सारी हमने बॉल्स बना ली है, हमारा मक्खन इतना अच्छा से निकल गया है। और हमने इसमें ज़्यादा बर्तन इस्तेमाल नहीं करने, सिर्फ 2 बर्तनों से ही हम इसको मक्खन को और घी को तैयार करेंगे। ये देखें इसी पतीले में ना जिसमें हमने झाग लगाया था मक्खन को, इसी पतीले में हम घी निकालेंगे। ठीक है, अभी सारा बॉल वाला जो है ना मक्खन ये हम पतीले में डाल देंगे। आप ब्लेंडर के अंदर ही प्रोसेस कर सकते हैं कि जो मक्खन निकला था ना, जो हमने हाथ से निकाला है मक्खन, काफ़ी देर लगी है हमें, हाथ दुख भी जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो ये ब्लेंडर में डाल के भी आप इस तरह से मक्खन निकाल सकते हैं। लेकिन ब्लेंडर इतना ख़राब और गंदा हो जाता है तो उसको धोना बड़ा मुश्किल आता है। अब हमने इसको फ्लेम ऑन कर दिया है और इसको हमने पकाने के लिए रख दिया है। इसको इस तरह से मिक्स करेंगे। अब देखिए ये झाग आ रही है ना, तो हमने 15 से 20 मिनट के सामने खड़े रहना है, वरना ये सारी झाग ऊपर आके निकल जाती है। तो 15 से 20 मिनट ना हमें इस तरह चम्मच चलाते रहना है ताकि हमारा ना घी निकले ना। ठीक है, उसके बाद फिर इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम करके छोड़ देना है। अब देखें अब झाग आना रुक गई है तो इसको हम छोड़ देंगे ऐसे ही। बस 15 से 20 मिनट शुरू के हमने इसको सामने से खड़े रहना है। ये देखें हमारा घी जो है काफ़ी थोड़ा सा मतलब ऊपर आने लग गया है, ये देखें। लेकिन हमने इसको जब मुकम्मल घी हमारा अलग हो जाए और इसका जो लस्सी है अलग हो जाए तब तक इसको पकाना है। ये देखें अब हमारा घी माशाल्लाह से काफ़ी हद तक अलग हो गया है और घी हमारा निकल आया है। थोड़ा सा उसको और ब्राउन करेंगे, बस हमारा घी अब रेडी हो गया है। ये देखें इसमें झाग आ गई है। अब हमारा घी अच्छे तरीके से रेडी हो गया है तो हम फ्लेम को अब ऑफ़ करते हैं। ये देखें कितना शानदार सा हमारा घी बनके रेडी हो गया है। इस प्रोसेस में कम से कम मुझे 1 से 1.5 घंटा लगा है पूरी तकरीबन, और हमारा इतना ज़बरदस्त घी बन के निकल आया है। अभी मैंने बाउल लिया है तो इसको घी को छान लेंगे इसके अंदर। इस पर छन्नी रख दी है मैंने। अभी जो घी है ना इसको हम इसमें डाल देंगे, इसको अच्छे से छान लेंगे। बाज़ार से जब घी लेते हैं तो काफ़ी महंगा पड़ता है, घर में इतने आराम से हमारा घी निकल जाता है। ये देखिए तकरीबन 2 किलो मेरा घी निकल के तैयार हो गया है और कितना शानदार लग रहा है, कोई मिलावट नहीं है इस घी के अंदर और कितना हाइजीनिक तरीके से हमने इसको तैयार किया है, सफाई का ख्याल रखते हुए। बाज़ार से जो घी लाते हैं उसे पता भी नहीं होता कि कैसा घी है, तो आप भी इस तरह से घी निकाल सकते हैं घर में। और इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।